बीएम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई का समाजशास्त्र के अर्थ क्षेत्र तथा विषय सामग्री से संबंधित अध्ययन करेंगे। आज हम समाजशास्त्र का बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। समाजशास्त्र मनुष्य वो समाज में रहता आ रहा है, लेकिन उसने सबसे पहले समाजशास्त्र यानी सामाजिक विज्ञानों का विकास नहीं हुआ। सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन विकास हुआ। इसका कारण ये है कि पहले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना मनुष्य ने शुरू किया या आसपास के पर्यावरण को समझने का उसने प्रयास किया। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में काफ़ी बाद में विकसित हुआ और इसको हम एक नवीन विषय ही कह सकते हैं। समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया। धीरे धीरे इस शास्त्र का महत्व ही बढ़ता गया। समाजशास्त्र के विकास के संबंध में टी.बी. बोटोमोर ने लिखा है कि हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों या समूहों का अवलोकन और चिंतन किया है जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। समाजशास्त्र वास्तव में है क्या? समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त कोम्ट को जाता है। 1838 में नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया गया। इसी कारण अगस्त कोम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में कोम्ट के अलावा दुर्कीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। समाजशास्त्र को शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से पहला शब्द सोशियस जो लैटिन भाषा से है और दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान से है। जब हम इस पर प्रश्न या विचार करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, तो विभिन्न समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण में भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को प्रमुखतः निम्नलिखित चार भागों में बांटा जा सकता है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में गिडिंग्स, समनर, वॉर्ड आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। वॉर्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह तो स्पष्ट है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, परंतु यह एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है, मानव समाज का या पशु समाज का अथवा दोनों का। यहाँ हमें ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन के रूप में मैकआइवर एच पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। आपने अन्यत्र लिखा है सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। यानी मैकआइवर पेज के अनुसार जो एक मनुष्य का अलग अलग संस्थाओं के साथ जो संबंध होता है, यानी एक मनुष्य उसके परिवार के साथ संबंध है, उसके ऑफिस के साथ संबंध है, उसके धर्म के साथ संबंध है, बच्चों के साथ संबंध है, पत्नी के साथ संबंध है। इस तरह से जो संबंधों का एक जाल बनता है
उसका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तक कृत्यों का अध्ययन है। वोनविच के अनुसार सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा गया है। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के साथ एक गणित सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं, तब इन संबंधों के आधार पर जो कुछ बनता है वही समाज कहलाता है। ऐसे समाज या सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में नोबस, हाइन तथा फिल्मिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूह में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र व्यवहार के उन प्रतिमानों की ओर ध्यान देता है जो संगठित समुदाय में रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं। जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन माना। समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मात्र कह देने से काम नहीं चलेगा और हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकेंगे। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान माना जाना चाहिए। जॉनसन के अनुसार सामाजिक समूह का अर्थ केवल व्यक्तियों के समूह से ही नहीं होकर व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं की व्यवस्थाओं से है। विभिन्न व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें सामाजिक अंतःक्रिया उत्पन्न होती है और इन्हीं अंतःक्रियाओं का आधार पर समूह बनते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे सामाजिक समूह का ही अध्ययन है। जॉनसन ने समाजशास्त्र में उन्हीं सामाजिक संबंधों को महत्व दिया जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट है कि समूह के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रियाएं आधार के रूप में और इन्हीं के आधार पर बनने वाले सामाजिक समूह का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। सामाजिक समूह के अध्ययन को समाजशास्त्र में इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इससे भी हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। व्यक्ति समूह में रहता है तथा उसकी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है और अपनी आवश्यकताओं या लक्ष्यों की पूर्ति करता है। वे परिवार समूह, नाते रिश्तेदारों के समूह, जाति समूह, खेलकूद के साथियों के समूह, पड़ोस समूह, विद्यालय समूह, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह एवं राजनीतिक दल में भाग लेता है और इन्हीं के माध्यम से उसका विकास होता है। इनमें से प्रत्येक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था है। अतः जब हम समाजशास्त्र में सामाजिक समूह का अध्ययन करते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका ठीक से अध्ययन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतः समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतःक्रिया का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूह का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। सामाजिक